हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ए बी एडुकेटर में आपका स्वागत है। तो मैं केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्ज़ाम में 100% आएगा। बिना देरी किए हुए सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते चलते हैं। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उपसंयोजी संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। द्विविमीय में 4 होता है, उपसंयोजी संख्या 4 होता है। अंतः केंद्रीय घनाकर घनीय व्यवस्था में रिक्ति खाली जगह कितना होता है। 32% होता है खाली जगह। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा स्थायी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होता है। किसी शुद्ध क्रिस्टल जालक में द्वारा अध्यात्मिक स्थायी नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। माना कि निबिड़ संकुलन गोले की संख्या n हो तो जनित फली होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, 2n होगा। निबिड़ संकुलन में गोलीय संख्या n हो तो इसका राइट आंसर n होगा। n हो तो अफोरस में ठोस को कहा जा सकता है। अफोरस ठोस कहा जाता है। उपयुक्त सभी ठोस कहा जा सकता है। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट किस वर्गीकृत नहीं करते हैं ससंयोजक ठोस को। इसका बी आंसर नहीं, इसका थोड़ा सा आयनीकरण होगा। आयनिक ठोस डी इसका राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट किस रूप में वर्गीकृत नहीं करते हैं आयनिक ठोस। क्वार्टिज है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टल जालक नहीं है। समदेशी प्राकृतिक, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह समदेशी प्रकृति होगा। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा आपको। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे होते हैं। किस अणु द्वारा बंधे होते हैं वो भी देखते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लंदन द्वारा बंधे होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पी प्रकार के अर्धचालक उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। यह उदासीन होता है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में उदासीन होता है। निम्नलिखित में से फेरोचुंबकीय कौन है। MnO, इसका डी आंसर होगा MnO। निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय दर्शाता है। उपयुक्त सभी दर्शाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा राइट। SCP और CCP में रचनाओं संकुल क्षमता क्रमशः होती है। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा आपको। 74% और 74%। निम्नलिखित में से कौन सा दोष विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। आंसर इसका राइट हो जाएगा आपको। क्रिस्टल ठोस जालक में धनायन जालक अस्तर को छोड़कर अंतरकाष्ठीय में चले जाता है। इसका आंसर DC आंसर राइट हो जाएगा। फेकलन अंतरकाष्ठीय स्थल में चले जाते हैं। अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं। अपमिश्रित में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। अपमिश्रित में इलेक्ट्रॉन दोष उत्पन्न होता है। अपमिश्रित में इलेक्ट्रॉन दोष उत्पन्न होता है। में धानायन अंतरकाष्ठीय स्थल में उपस्थित रहते हैं। ये शॉर्ट क्यों होगा। इसका 19 का होगा। बी आंसर राइट हो जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा। जब एब्सेंटर आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन का होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। द्रव विलायक में निश्चित मात्रा में कुल सकने वाले ठोस विलय होता है। दाब पर होता है। दाब पर उसका इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर। हेनरी मान होता है। हेनरी स्थिरांक एच का मान होता है। ताप बढ़ने से बढ़ता है। इसका आंसर राइट हो जाएगा। ताप बढ़ने से बढ़ता है। हेनरी स्थिरांक का एच मान होता है। सभी गैसों के लिए हेनरी निम्नलिखित विलेयता वाले गैसों के लिए अधिक होता है। निम्नलिखित विलेयता वाला बी आंसर राइट हो जाएगा। विलयन के अनुसंख्या गुणधर्मों में गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं विलायक के
कणों की प्रकृति पर डी आंसर राइट हो जाएगा। मोललता प्रदर्शित रहता है मोल गिरगा घोल का, डी आंसर राइट हो जाएगा। इसका 0.1%, 0.5 होगा इसका आंसर राइट। 1 बिलियन जिसका प्रसारण दाब दूसरे बिलियन से अधिक होता है, अपसरित बिलियन, अपसरी बिलियन। 1 बिलियन जिसका प्रसारण दाब दूसरे बिलियन की अधिक होता है तो उसे कहते हैं, इसका आंसर अपसारी बिलियन। KCl